Welcome back to all class 6 students for your RP school online classes. Hope you are enjoying these online classes. And as we know that in previous videos we have completed our first chapter, that's name is matter, and hope you have understand the chapter and you have done it those questions what I gave you as a homework. Now I come back for you that for your next chapter, that's name is physical quantities and measurement. This is your second chapter. Chapter as you can see that the name physical quantity and measurement, we have two things in that chapter. First is the physical quantities and second is its measurement. सो फर्स्ट मीन्स फर्स्ट क्या है इसमें फिजिकल क्वांटिटीज है कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है। तो फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ने के लिए आप में इसमें दो वर्ड है फिजिकल एंड क्वांटिटीज, तो इसको समझना जरूरी है। तो फिजिकल बना है फिजिक्स से। फिजिक मीन्स होता है कोई भी चीज जो आपके यूनिवर्स में है, जो मैटर होते हैं उनको बोलते हैं फिजिकल थिंग्स, और उनको क्वांटिटीज वो कितना है कितने अमाउंट में है उसको बोलते हैं उनकी क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटीज के मेजरमेंट कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसके बारे में पढ़ने के लिए हमको फर्स्ट जो पॉइंट है वो पढ़ना जरूरी है, व्हाट इज द नीड ऑफ मेजरमेंट। उस फिजिकल क्वांटिटीज जो आपकी होती हैं हमारे यूनिवर्स में, जो मैटर्स होते हैं उनकी मेजरमेंट की जरूरत क्यों पड़ी आपको, ठीक है, क्योंकि तभी आप उसके बारे में आगे का नॉलेज ले पाओगे। तो व्हाट इज द नीड ऑफ मेजरमेंट। तो नीड ऑफ मेजरमेंट के लिए मैंने कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिए हैं। एज यू कैन सी दैट इन फर्स्ट एग्जांपल यू कैन सी दैट इन टू लाइन इज देयर, वन इज कॉल्ड ए बी एंड वन इज कॉल्ड सी डी। आप सबको दिख रही होंगी दो लाइनें यहाँ पे ए बी एंड सी डी। इफ आई विल आस्क दैट विच लाइन इज ग्रेटर, दोनों में बड़ी कौन सी है, तो आप बोलोगे सर आई थिंक सी डी इज ग्रेटर। मे बी सी डी क्या हो, बड़ी हो, बिकॉज आपको दिख रहा हो मे बी, ठीक है। बट अगर मैं पूछूं कि कितनी बड़ी है, तो आप यहाँ पे अगर आपको मेजरमेंट का पता ना हो तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि आपको मेजरमेंट का पता नहीं है। सिमिलरली सेकंड एग्जांपल यहाँ पे दो वेसल्स दिए हैं, एक आपका सिलिंड्रिकल है और एक आपका स्फेरिकल है, हेमिस्फेरिकल है। इन दोनों में मैंने लिक्विड भरा हुआ है। अब मैं पूछूंगा इस किसमें ज्यादा क्वांटिटी का लिक्विड है, तो भी आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, क्योंकि आपको उसकी मेजरमेंट पता नहीं है। सो बाय दिस एग्जांपल वी कैन से दैट कि हमको मेजरमेंट की जरूरत होती है, ठीक है, कहा फिजिकल क्वांटिटीज के लिए। अगर हम इसकी फिजिकल क्वांटिटीज पता होती का मेजरमेंट पता होता तो हम आपके सारे क्वेश्चन का आंसर दे पाते। क्योंकि पूछते कितनी बड़ी है, कौन सी बड़ी है, कितना बड़ी है, इसको पूछते अगर हम, तो आप इसका एग्जैक्ट आंसर दे पाते अगर आपके पास मेजरमेंट पता होती इसके बारे में, ठीक है। और सिमिलरली अगर मैं पूछता यहाँ पे कि कितना है, तो आपको अगर इसकी मेजरमेंट पता होती आपको बता देते आराम इजी से, ठीक है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि अवर फॉर आवर फिजिकल क्वांटिटी वी हैव टू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ फिजिकल नीड ऑफ मेजरमेंट। हमको मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है, ठीक है, पता करने के लिए। अब आता है जब हमको मेजरमेंट का तो पता चल गया कि मेजरमेंट क्यों जरूरी है, उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है नीड फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट। अब मेजरमेंट का तो पता चल गया, बट वो मेजरमेंट भी एक्यूरेट होना जरूरी है। एक्यूरेट क्यों होना जरूरी है, बिकॉज वी नो दैट कि हमारा जो यूनिवर्स में बहुत सारी चीजें हैं जिनकी अगर एक्यूरेट मेजरमेंट ना हो तो क्या हो जाता है, आपको कहीं कहीं आपको नुकसान भी हो सकता है, कहीं कहीं आपको किसी को फायदा किसी को नुकसान हो सकता है, या आपकी क्या हो सकती है मेजरमेंट में गड़बड़ी भी आ सकती है। एज लाइक मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिया है कि जैसे एक मिल्क सेलर है जो दूध वाला होता है, जब वो दूध बेचता है आपको किसमें, लीटर में, तो अगर वो कभी कभी देखते होंगे 1 लीटर से थोड़ा ज्यादा कर देगा या कुछ ज्यादा हो जाता है, तो आपको क्या करता है, एक्स्ट्रा मनी लेता है, बिकॉज उसको मेजरमेंट पता है, एक्यूरेट मेजरमेंट कि 1 लीटर का इतना मनी है, और उससे थोड़ा ज्यादा जाएगा तो इतना पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। सिमिलरली आप जैसे मार्केट में जाते हो वेजिटेबल शॉप में, तो आप वहां से जब सब्जी लेते हो तो वहां भी आपको क्या करते हो, एग्जैक्ट मेजरमेंट का जरूरी होती है कि जब जैसे आपका 1 kg से ज्यादा आ जाता है तो उसका एक्स्ट्रा पैसा लेता है। अगर वो एक्यूरेट मेजरमेंट पता नहीं होगी तो मनी आपसे नहीं ले पाएगा एग्जैक्ट की, ठीक है। सिमिलरली आप देखते होंगे एग्जैक्ट मेजरमेंट का एक और बेस्ट एग्जांपल है, वी नो दैट कि हमारे घरों में एक बल्ब होल्डर लगे होते हैं, ठीक है। बल्ब होल्डर में आप देखते होंगे मार्केट से आप जब बल्ब फ्यूज हो जाता है तो मार्केट से बल्ब लेने जाते हैं। अब मार्केट से जब बल्ब लाते हो आप, तो आप जब बल्ब होल्डर में लगाते हो, कोई से बल्ब लगाओगे, बल्ब होल्डर में लगाओ तो एग्जैक्ट फिट हो जाता हो, तो फिट कैसे हो जाता है,
बिकॉज उस होल्डर की और उस बल्ब की मेजरमेंट की होती है, एक्यूरेट होती है। अगर एक्यूरेट नहीं होगी तो आपको बल्ब कभी फिक्स्ड नहीं आएगा। ठीक है। सिमिलरली लास्ट एग्जांपल जैसे मैंने देखा टेलरिंग का। टेलरिंग में भी क्या करते हैं आप देखते होंगे, जो टेलरिंग का काम जानते होंगे या जिन्होंने देखा होगा टेलर को, वो आपके अलग अलग पार्ट को कट करके तब उसको ज्वाइंट करते हैं। तो ज्वाइंट करने में क्या होता है कि जो आपकी अगर एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं होगी, ठीक है, तो क्या होंगे, कनेक्ट ढंग से नहीं होंगे। कनेक्ट नहीं होंगे तो आपका क्या हो जाएगा, जो आपका जो भी चीज आप बनाना चाह रहे हो वो प्रॉपरली बन नहीं पाएगा। तो यहाँ भी आपका एक्यूरेट मेजरमेंट जरूरी है। सिमिलरली आप देखते होंगे कि जब आप जो रेसर्स होते हैं गेम्स में, वो जब दौड़ लगाते हैं तो उनके टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक्यूरेट टाइमिंग। क्योंकि 1 नैनो सेकेंड में भी क्या हो जाता है, आपका डिफ्लेक्शन हो जाता है या विनिंग और लूजिंग का गैप आ जाता है। तो वहां भी क्या होता है, एक्यूरेसी जरूरी होती है। सो बाय दिस वी कैन से दैट कि हमको मेजरमेंट के साथ साथ एक्यूरेट मेजरमेंट भी जरूरी होती है। बिना एक्यूरेट मेजरमेंट के आप कोई भी चीज नहीं कर सकते। ठीक है। फॉर आवर साइंस, फॉर आवर डेली लाइफ, एवरीवेयर वी नीड एक्यूरेट मेजरमेंट। अब एक्यूरेट मेजरमेंट के बाद आता है कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स। सो क्लास नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो आता है यूनिट ऑफ मेजरमेंट। यूनिट ऑफ मेजरमेंट मींस जब हम कोई भी चीज को मेजर करते हैं तो उसमें दो चीजें होती हैं। एक आपकी लाइक मैं लिखता हूं 2 kg, तो इसमें दो चीजें आपके पास, एक 2 है नंबर और एक है kg। ठीक है। तो इन दोनों चीजों को मिला के आपको क्या बनती है, मेजरमेंट बनती है। तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट में आपको दो चीजें होती है, क्वांटिटी एंड यूनिट की। तो फर्स्ट जो आपका 2 आता है दैट इज कॉल्ड क्वांटिटी, एंड सेकंड जो आपका kg आता है दैट इज कॉल्ड यूनिट। तो इन दोनों चीज से मिलकर आपका क्या बनता है, मेजरमेंट बनती है। ठीक है। ये दोनों चीजें जरूरी क्यों है, बिकॉज वी नो दैट अगर मैं दोनों दो चीजें लेता हूं, दोनों को अगर 2 लिखता हूं तो मीन्स ये तो उनकी क्वांटिटी हो गई है। ठीक है। बट क्वांटिटी से हम कंपेयर कैसे कर सकते हैं कि अगर अगर हम इसके आगे केजी लिख देता हूं, इसके आगे क्या लिख देता हूं, मीटर लिख देता हूं। नाउ वी कैन कंपेयर। अब आप कंपेयर सकते हैं कि मीटर है तो लेंथ होगा एंड केजी है तो क्या होगा, आपका मास होगा। तो जब आपके पास क्वांटिटी के साथ यूनिट जुड़ जाती है तब आपका क्या देता है, एक्यूरेट मेजरमेंट देता है। दैट्स व्हाई हमको आफ्टर एक्यूरेट मेजरमेंट के बाद उसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है। अब यूनिट ऑफ मेजरमेंट में पढ़ने के बाद आपका लास्ट पॉइंट जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है नीड ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट। क्या आपने इसके बारे में तो पढ़ लिया कि मेजरमेंट के बारे में, उसकी क्वांटिटी के बारे में, उसकी यूनिट के बारे में, बट हमको यह भी जरूरी है कि उसकी स्टैंडर्ड यूनिट भी जरूरी है। स्टैंडर्ड यूनिट से मतलब क्या समझे, एज वी नो दैट कि हम जैसे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में जाते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट क्या होती है, यूनिट सिस्टम होती है उनकी। ठीक है। हम एक जैसे हम करेंसी के रिस्पेक्ट दे सकते हैं कि इंडिया में रुपीस चलता है, कहीं डॉलर चलता है, कहीं यूरो चलता है, कोई दिनार चलता है, तो अलग अलग है। ठीक है। बट एक फिक्स करेंसी भी होगा या फिक्स अमाउंट होता है या फिक्स यूनिट होती है जो सारी कंट्री में सेम चलता है। ठीक है। उसको बोलते हैं आपका स्टैंडर्ड यूनिट। एज लाइक एंशिएंट टाइम में जैसे हम देखते थे कि एंशिएंट टाइम ये स्टैंडर्ड यूनिट किस तरीके से काम करती थी। एंशिएंट टाइम में हमारे पास तो स्टैंडर्ड यूनिट नहीं होती थी, तो इसलिए उस टाइम पे हम क्या करते थे, हमारे जो पुराने लोग होते थे, जो ओल्ड पर्सन है, वो आप देखते होंगे कि हाथ के थ्रू, देखिए 4 फिंगर्स के थ्रू या इसके पाम के थ्रू नाप मेजर करते थे, या पूरे फोर आर्म के थ्रू मेजर करते थे, या फुट के थ्रू मेजर करते थे। 1 फुट 2 फुट बोलते थे उसे। ठीक है। एंड आप पता होगा कि जैसे सेलर होते थे वो टाइम का पता किससे लगाते थे, सैंड क्लॉक से लगाते थे। तो एंशिएंट टाइम में था। बट अब क्या होता है कि मेजरमेंट के लिए आप एक यूनिट्स बनाई गई है। ठीक है। उसको बोलते हैं आपकी स्टैंडर्ड यूनिट। ठीक है। तो स्टैंडर्ड यूनिट की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अदर चीजें तो कोई बात नहीं, पर हमारी जो कमर्शियल चीजें होती है, कमर्शियल मीन जैसे हमको यहाँ से कोई चीज दूसरी कंट्री में बेचनी है और यहाँ की यूनिट सिस्टम अलग है, अब उनकी अलग होगी, तो किस तरीके से हम बैलेंस करेंगे दोनों चीजों को कि दोनों दोनों एक फिक्स अमाउंट में राजी हो जाए। तो उसके लिए क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाई गई है। ठीक है। उस स्टैंडर्ड यूनिट के रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, कोई भी चीज इधर से उधर परचेज या सेल करते हैं। ठीक है। उसी के रिस्पेक्ट में आपका क्या होता है, बिजनेस चलता है। तो इतना होप आपके समझ आया होगा नीड ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट के बारे में। इसके बाद का नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हम आपके नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। आज के लिए दैट्स ऑल। एंड अगर आपको कोई भी क्वारी होगी रिलेटेड टू दीज टॉपिक्स, दीज 4 टॉपिक्स, ये चैप्टर 4 थोड़ा लंबा है बट ये जो 4 टॉपिक है इनके रिलेटेड कोई भी क्वारी होगी तो आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट वीक लेके आएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।